Hello friends, myself Advocate Deepika. So today we will discuss about Haryana Urban Control of Rent and Eviction Act 1973, Act number 11 of 1973. So ये एक्ट जुडिशरी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सो हमने ऑलरेडी सेक्शन 7 तक कवर कर लिया है, आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं. आज हम करेंगे सेक्शन 8 ऑफ हरियाणा अर्बन कंट्रोल ऑफ रेंट एंड एविक्शन एक्ट. सो सेक्शन 8 क्या कहता है? इंक्रीज ऑफ रेंट ऑन अकाउंट ऑफ पेमेंट ऑफ रेट्स एक्सेट्रा ऑफ लोकल अथॉरिटी. सो इसमें क्या है? बाय लैंडलॉर्ड इफ देयर इज एनी इंक्रीज और फ्रेश रेट, कुछ भी मतलब कोई भी लैंडलॉर्ड से कुछ भी इंक्रीज होता है, कोई फ्रेश रेट इंट्रोड्यूस होता है, कोई टैक्स आता है एक्सेट्रा लीव्ड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ टेनेंसी, इंक्रीज इन रेंट शेल नॉट एक्सीड्स द अमाउंट. जो इंक्रीज होगा रेंट का वो अमाउंट नहीं एक्सीड करेगा टैक्स या रेट कुछ भी एक्सेट्रा. ओके, सच इंक्रीज इन रेंट शेल बी पेबल बाय टेनेंट. जो भी इंक्रीज होगा रेंट में, कोई भी जैसे टैक्स में इंक्रीज डिक्रीज होता है, कोई भी फ्रेश रेट आता है, इंट्रोड्यूस होता है, सो ये जो रेंट है ये इंक्रीज डिक्रीज होता रहता है. तो सच इंक्रीज इन रेंट शेल बी पेबल बाय टेनेंट. वो जो भी होगा वो टेनेंट से पेबल होगा फ्रॉम द डेट ऑफ डिस्पैच ऑफ रिटन नोटिस ऑफ डिमांड सेंड बाय द लैंडलॉर्ड. लैंडलॉर्ड एक रिटन नोटिस लिखेगा, उसके बाद होगा ये सारा कुछ अंडर रजिस्टर्ड कवर. नेक्स्ट है सेक्शन 9. सेक्शन 9 क्या कहता है? लैंडलॉर्ड टू प्रोवाइड सर्टेन एमिनिटीज. लैंडलॉर्ड टू प्रोवाइड सर्टेन एमिनिटीज. एमिनिटीज क्या है इसमें? जैसे इलेक्ट्रिसिटी, सीवरेज, टैप वाटर सप्लाई एक्सेट्रा. So if landlord fails at the written request of tenant to provide amenities in 90 days or 30 days or 90 days of such request, then the tenant may apply to controller. इसमें क्या है कि अगर लैंडलॉर्ड फेल हो जाता है, अगर टेनेंट रिटर्न रिक्वेस्ट करे कि मुझे ये सब चाहिए और लैंडलॉर्ड फेल हो जाता है 30 या 90 डेज में, वो नहीं प्रोवाइड कर पाता, तो जो टेनेंट है वो कंट्रोलर को अप्लाई कर सकता है इसके लिए. Tenant may get deductions up to 15% of amount of rent if any expenses incurred by him. तो जो टेनेंट है उसको 15% अप टू 15% की डिडक्शन मिलेगी अगर रेंट में इफ एनी एक्सपेंसेस, कोई भी एक्सपेंस उसने ही इंकर्ड किए हैं तो उसको डिडक्शन कितनी मिलेगी? अप टू 15%. ये जो है ना, ये डिजिट्स याद रखना, ये जुडिशरी में भी इंपॉर्टेंट है. Landlord shall be entitled to enhance the rent of building or rented land to the extent of 8% per annum of the amount spent for providing such amenities. वो कितना रेंट इंक्रीज कर सकता है? 8% per annum अगर उसने एमिनिटीज प्रोवाइड किए हैं. ओके, सो सेक्शन 9 क्या कहता है? सेक्शन 9 में यही है कि लैंडलॉर्ड टू प्रोवाइड सर्टेन एमिनिटीज. एमिनिटीज मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी, सीवरेज, टैप वाटर सप्लाई है, ये सब कुछ लैंडलॉर्ड प्रोवाइड करेगा. अगर टेनेंट ने रिटन रिक्वेस्ट की है, लैंडलॉर्ड फेल हो गया 30 या 90 डेज में प्रोवाइड करने में, तो वो टेनेंट जो है वो कंट्रोलर के पास जा सकता है, उसे कह सकता है. सो टेनेंट मे गेट डिडक्शन. टेनेंट को डिडक्शन मिल सकती है अप टू 15% अगर उसने एक्सपेंस किया है, कुछ भी इंकर्ड बाय हिम, कोई भी एक्सपेंस उससे इंकर्ड हुआ है. लैंडलॉर्ड शेल बी इंटाइटल्ड टू एनहांस द रेंट ऑफ बिल्डिंग और रेंटेड लैंड टू द एक्सटेंट ऑफ 8% पर एनम ऑफ द अमाउंट स्पेंट फॉर प्रोवाइडिंग सच एमिनिटीज. वो एमिनिटीज प्रोवाइड करने के लिए उसके जितने भी अमाउंट स्पेंड हुआ है वो 8% पर एनम उसको इंक्रीज कर सकता है. सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर. आज हमने सेक्शन 8 एंड सेक्शन 9 किया, हरियाणा अर्बन कंट्रोल ऑफ रेंट एंड एविक्शन एक्ट 1973. सो नेक्स्ट सेक्शन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. थैंक यू.